गाइस, आज का टॉपिक है एसएससी जेई मेटल कटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। रिमिंग कौन सा ऑपरेशन है? ऑप्शन ए, इनलार्जिंग द एंड ऑफ अ होल सिलिंड्रिकली। ऑप्शन बी, कोन शेप्ड enlargement of the end of a whole। ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा, स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड अ होल। ऑप्शन डी है हमारा, साइजिंग एंड फिनिशिंग अ होल। ठीक है। तो जो हमारा रिमिंग ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, जो प्रीवियसली हमारा ड्रिल्ड होल होता है या फिर कोई और होल होता है उसको उसका सरफेस फिनिश करता है, मीन्स उसके डाया को स्मूथ करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, साइजिंग एंड फिनिशिंग अ होल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसमें से कौन सी मशीन को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती? ऑप्शन ए है हमारा स्लॉटर, ऑप्शन बी है हमारा प्लेनर, ऑप्शन सी है हमारा सेपर, ऑप्शन डी है हमारा ब्रोचिंग। तो जो हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है वो इस टाइम को सेव करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो मशीन में हमारी फॉरवर्ड कटिंग होती है टूल से, उसमें हमारी कटिंग होती है। ठीक है। लेकिन जो बैकवर्ड होती है वो वेस्ट होती है, उसमें कटिंग नहीं होती। तो जो हमारी बैकवर्ड स्टोक होता है उसको फास्ट करने के लिए, जिससे टाइम बच जाए, उसके लिए हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा यूज़ होता है स्लॉटर में, प्लेनर में और सेपर में। लेकिन ब्रोचिंग में यूज़ नहीं होता, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी, ब्रोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आ यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म अ मिलिंग ऑपरेशन बाय। यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड जो होता है वो यूज़ होता है मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए किसके द्वारा? ऑप्शन ए है प्लेन इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी हमारा डायरेक्ट इंडेक्स कंपाउंड इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी हमारा डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, ऑप्शन डी हमारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग। सॉरी, ये डी हमारा बी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, डी हमारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग। तो जो हमारा यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड होता है वो मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए यूज़ करता है हमारा ऑप्शन ए, प्लेन इंडेक्सिंग का यूज़ करता है ये हमारा मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ। मतलब मिलिंग मशीन जो होती है वो क्लासिफाइड कैसे होती है कि वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है या वर्टिकल मिलिंग मशीन है, वो किसके ऊपर या किसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। उसका हमारा ऑप्शन है ए स्पिंडल, ऑप्शन बी हमारा वर्क पीस पे, ऑप्शन सी हमारा मिलिंग कटर पे, ऑप्शन डी हमारा वर्क टेबल और बेड। ठीक है। तो जो हमारा मिलिंग मशीन होता है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्लासीफाई होता है हमारे स्पिंडल के बेस पे, क्योंकि हमारा स्पिंडल पे हमारा कटर लगा होता है। ठीक है। तो कटर किस डायरेक्शन में चलेगा उससे ही डिपेंड करती है हमारी मिलिंग मशीन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। और कटर हमारे स्पिंडल पे लगा होने की वजह से कटर पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल हमारा इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल। मतलब ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो होता है उसमें हार्डर मटेरियल जो होता है, हार्ड मटेरियल, उसको ग्राइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, कोर्सर ग्रेन साइज इज यूज्ड। ठीक है, कोर्सर ग्रेन साइज यूज होता है ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी हमारा है फाइन ग्रेन साइज इज यूज्ड, ऑप्शन सी हमारा मीडियम ग्रेन साइज इज यूज्ड, ऑप्शन डी है हमारा एनी ग्रेन साइज में बी यूज्ड। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, एनी ग्रेन साइज में बी यूज्ड, क्योंकि जो हमारा हार्डर मटेरियल होता है ना उसको
हम ग्राइंड करने के लिए हमें जो ग्रेन होता है उसका साइज पे डिपेंड नहीं करते हम उसके उसमें उसकी जो हमारी ग्राइंडिंग ग्रिड्स हैं उसकी बॉन्डिंग पे हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। और जो हमारा ग्रेन साइज है वो बेसिकली काम आता है, चिप्स हमारी बड़ी हो या छोटी हो उसके साइज को निकालने पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा ग्रेन की ग्रिट होती है कि वो उसका कितनी ग्रेन की बॉन्डिंग कितनी ग्रिड बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है हमारा कि मटेरियल हार्ड करना है या सॉफ्ट करना है, ठीक है। हार्ड मटेरियल के लिए कोई सी भी ग्रेन साइज हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ग्रिट होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, कंटिन्यूअस चिप्स आर रिमूव्ड व्हेन मशीनिंग। कंटिन्यूअस चिप्स कब निकलती है? इसका ऑप्शन है हमारा ए डक्टाइल मटेरियल में, ऑप्शन बी ब्रिटल मटेरियल में, ऑप्शन सी हीट ट्रीटेड मटेरियल में, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। तो फ्रेंड्स बाकी के तीनों नॉन ऑफ दिस अबव में तो होगा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा हीट ट्रीटेड मटेरियल में नहीं निकलता क्योंकि वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है। और बी ऑप्शन हमारा ब्रिटल मटेरियल, इसमें तो चिप्स नहीं निकलती कंटिन्यूअस क्योंकि ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, जल्दी जल्दी टूट जाता है। एग्जांपल के लिए कोई भी आप हार्ड मटेरियल ले लीजिए, जैसे कि आप वो ले लीजिए डायमंड ले लीजिए, उसमें तो चिप्स निकलते ही नहीं है, बिल्कुल सबसे हार्ड मटेरियल है वो, ब्रिटल है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका डक्टाइल मटेरियल, इसका राइट आंसर हमारा डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल में हमारा कंटिन्यूअस चिप्स निकलता है। एग्जाम्पल के लिए स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन टर्निंग लॉन्ग साफ्ट ऑन अ लेथ, ठीक है। जब टर्निंग ऑपरेशन करते हैं लॉन्ग साफ्ट की लेथ पे तो इट्स बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड। तो उसकी बेंडिंग कैसे प्रिवेंट करते हैं हम? तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए रनिंग द साफ्ट एट लो स्पीड, ऑप्शन बी यूजिंग हाई स्पीड, ऑप्शन डी यूजिंग स्टडी मशीन, ऑप्शन डी यूजिंग स्टेडी मशीन। तो जो हम इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी यूजिंग स्टेडी मशीन। तो जब हम इसको लॉन्ग साफ्ट की टर्निंग करते हैं लेथ पे तो बेंडिंग से बचने के लिए हम स्टेडी रेस्ट पे यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा यूजिंग स्टेडी मशीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइज ऑफ सेपर इज स्पेसिफाइड बाय। साइज ऑफ सेपर जो होता है स्पेसिफाइड होता है किसके बेस पे? ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ स्टोक, ऑप्शन बी है हमारा साइज ऑफ टेबल, ऑप्शन सी हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ टूल, ऑप्शन डी हमारा रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्टोक या बैकवर्ड स्टोक, ठीक है। तो जो हमारा साइज ऑफ सेपर होता है वो डिपेंड होता है हमारा या स्पेसिफाइड होता है लेंथ ऑफ स्टोक से कि कितना लेंथ उसका ज़्यादा है या कितना कम है, उसके बिहाफ पे सेपर स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग आ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। मतलब जो ऑपरेशन होता है शार्प करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए ट्रूइंग, ऑप्शन बी ड्रेसिंग, ऑप्शन सी अलाइंग, ऑप्शन डी बैलेंसिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी है ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो हमारी ग्रिड्स होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, वो डल ग्रिड्स बन जाती हैं, तो ड्रेसिंग करके उसे निकाल देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी उसकी नई ग्रिड्स बाहर आ जाती हैं जो शार्प होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ चिप्स इज प्रोड्यूस बाय मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। मतलब कौन सी चिप्स प्रोड्यूस होती है जब हम डक्टाइल मटेरियल को यूज़ करते हैं,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कंटिन्यूअस चिप्स, ऑप्शन बी डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस एंड बिल्डअप एज्ड, ऑप्शन डी नो चिप्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको पढ़ा था कि जो 6 क्वेश्चन था हमारा कि जब हम कंटिन्यूअस चिप्स किस में निकलती है, तो वो डक्टाइल मटेरियल में कौन सी चिप्स निकलती है वो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा जब हम डक्टाइल मटेरियल पे मशीनिंग करते हैं तो कंटिन्यूअस चिप्स निकलती है और साथ में बिल्डअप एज्ड निकलता है। ये डिपेंड करता है, ये दोनों निकलता है ए और सी, लेकिन जब स्पीड, ये स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी उसमें बिल्डअप एज्ड भी होंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कंटिन्यूअस चिप्स और कंटिन्यूअस एंड बिल्डअप एज्ड कहीं दिया होगा तो इसका राइट आंसर आप सी लगाना डायरेक्ट, कहीं बिना देखे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किसी डक्टाइल मटेरियल में निकलती हैं, कंटिन्यूअस एंड बिल्डअप एज्ड चिप्स निकलती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एसएससी जेई मेटल कटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक एंड कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।